जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो एक जीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जैसा आप सब जानते हैं, एक प्रश्न आता है पूंजीवाद और संघवाद को लेकर। आज हम समझेंगे क्या होता है पूंजीवाद और क्या होता है संघवाद। छोटी सी ही क्लास में आपको पूरा पूंजीवाद और संघवाद का टॉपिक तैयार हो जाएगा। आप लगातार लास्ट तक वीडियो को देखना है। आपको कैसे कैसे पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं ये भी मैं आपको समझाऊंगा, कैसे आगे आपसे पूछे जा सकते हैं ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। छोटे ही टॉपिक में आपको बच्चे ये मतलब छोटे ही क्लास में ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। मतलब आप अगर यूपीएससी का पेपर दें, आप चाहे यूपी पीसीएस दें, आप किसी भी प्रकार का एग्जाम देते हैं जिसमें जीएस आती है, तो पूंजीवाद और समाजवाद से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आप स्टार्ट करते हैं, पूंजीवाद क्या है और क्या होता है बच्चे समाजवाद। तो पहला हम ये समझते हैं कि बच्चे समाजवाद या पूंजीवाद मतलब एक प्रकार के हम ये कह सकते हैं, समाजवाद और पूंजीवाद एक प्रकार की विचारधारा हैं। कैसी विचारधारा हैं? ये आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा हैं। आप सब जानते हैं, जब हम अपनी विचारधारा अपने समाजवाद की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि हमारा जो समाजवाद है वो नेहरू और गांधी की तरफ झुका हुआ समाजवाद है। हमारा समाजवाद कार्ल मार्क्स का समाजवाद नहीं है, हमारा समाजवाद प्लेटो का समाजवाद नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बच्चे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं है। हम ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं उनका मेल है, उनके बीच का है। तो हम कहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है बच्चे? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी यहाँ दोनों प्रकार की हम बात करेंगे। मतलब कैसी विचारधारा? आर्थिक विचारधारा भी है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी को लेकर भी है, और एक राजनीतिक विचारधारा भी है। मतलब चाहे वो समाजवाद है चाहे वो पूंजीवाद है, दोनों ही कैसी विचारधारा हैं? आप ये कहोगे दोनों ही आर्थिक और राजनीतिक एक प्रकार की विचारधारा हैं। और हमारी विचारधारा, हमारा समाजवाद गांधी और नेहरू की तरफ झुका हुआ समाजवाद है। ठीक, पहले बात करेंगे बच्चे किसकी? समाजवाद की। देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले आपसे पूछेगा समाजवाद। समाजवाद आप सब जानते हैं, इसका उल्लेख प्लेटो, प्लेटो कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के। आप सब जानते हैं, जब आपने पढ़ा होगा, जब आप ये देखते हैं कि अरस्तु, अरस्तु के गुरु कौन थे? सुकरात, सुकरात के गुरु कौन थे? प्लेटो। उन्हीं प्लेटो की एक पुस्तक है जिसका नाम है बच्चे रिपब्लिक। इस मतलब समाजवाद का सबसे पहले जो उल्लेख होता है वो रिपब्लिक पुस्तक में होता है, जिसे किसने लिखा है? आप कहोगे प्लेटो ने लिखा है। और ये गुरु किसके हैं? आप याद रखना, सुकरात के। और सुकरात किसके गुरु हैं? आप सब जानते हैं किसके बच्चे? अरस्तु के। और अरस्तु किसके गुरु हैं? सिकंदर के गुरु हैं। ये उन्हीं की कहानी चल रही है जो कहाँ के? एथेंस यानी यूनान के रहने वाले थे। यूनान यानी कि एथेंस। अब देखते हैं, देखो, प्लेटो व्यक्तिगत और निजी संपत्ति पर रोक लगाता है। मतलब जब प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक पुस्तक में लिखा, इन्होंने कहा कि जो निजी संपत्ति होगी बच्चे, किसी व्यक्ति पर जो निजी संपत्ति है और साथ में जो व्यक्तिगत रूप से जो अपनी संपत्ति होती है उस पर रोक लगाता है। क्या कहता है फिर प्लेटो अपनी पुस्तक में? कि राज्य सरकार को संपत्ति का स्वामित्व मानता है। कि जो राज्य होगा, राज्य मतलब देश की सरकार, जो देश की सरकार होगी वो स्वामित्व होना चाहिए किसका? संपत्ति का। उसी के अधिकार में सब कुछ होना चाहिए। यानी जो देश के संसाधन हैं वो सरकार के अनुसार चलें, सरकार उन पर नियंत्रण रखे, सरकार उनके अनुसार विधि बनाए। और जो तो हम ये कहें जो तबका वर्ग है, जो दबा हुआ वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है बच्चे, जो शोषित वर्ग है, उसका क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। ये बात चल रही है किसकी? समाजवाद की। प्लेटो इसमें क्या कह रहा है आपको समझना है। दो बात कहते हैं, एक तो व्यक्तिगत और निजी संपत्ति पर रोक लगाने की बात कही गई है, और साथ में राज्य को संपत्ति का स्वामित्व माना गया है। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। आगे देखते हैं, प्लेटो के बाद कार्ल मार्क्स आते हैं। बिल्कुल बहुत जाना जाता है। कार्ल मार्क्स का संबंध किससे है? समाजवाद से है। कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है ये सीधी बात करता है किस बारे में? कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवाद है, उसको संपूर्ण रूप से क्या कर दिया जाए? समाप्त कर दिया जाए। तो आज हम बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, आज ना तो कार्ल मार्क्स का समाजवाद नजर आता है और ना ही बच्चे प्लेटो का समाजवाद नजर आता है। तो समाजवाद किसका बच्चे? कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स के साथ और कौन थे? फ्रेडरिक एजेंस, आपको याद रखोगे, एंजलेस, एंजलेस का नाम याद रखना है। समाजवाद को ये बाद में क्या बनाते हैं बच्चे? लोकप्रिय बनाते हैं। मतलब आपसे पेपर में एक प्रश्न आता है कि बताइए कार्ल मार्क्स किससे जुड़े हुए हैं, तो आप बताओगे ये भी समाजवादी विचारधारा या समाजवाद से जुड़े हुए हैं। ये सीधी बात कहते हैं कि जो बच्चे ये पूंजी वर्ग है या जो पूंजीवाद है इसको संपूर्ण रूप से क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया जाए। मतलब ये कल्पना तो ऐसी है जो कभी नहीं हो सकती कि पूंजीवाद को क्या कर दिया जाए बच्चे? खत्म कर दिया जाए। तो मैं कह रहा हूं हमारा समाजवाद ना तो बच्चे कार्ल मार्क्स का समाजवाद है, ना ही हमारा पूंजीवाद समाज, हमारा मतलब जो हमारी विचारधारा है ना तो वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा है और ना ही हमारी पूंजीवाद वाली विचारधारा है। कहीं ना कहीं उसके बीच की है बच्चे, कहीं ना कहीं उसके बीच की है। देखो जरा ध्यान से समझना,
अब आप सब जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है ना समाजवादी विचारधारा, हम कह सकते हैं समाजवाद का जो पिता माना जाता है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। इनकी भी अपनी पुस्तक है दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट और मैनिफेस्टो, ये इनकी पुस्तक है, ये आपको याद रखनी है। दोनों ही पुस्तक पूछी जाती हैं, और दास कैपिटल तो आपने सुना होगा, बार बार पूछी गई है दास कैपिटल, और साथ में पूछी जाती है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इनकी पुस्तक है। तो कार्ल मार्क्स का जो विचारधारा है, पहले एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, आप बताओगे जर्मनी के हैं, और दोनों ही मित्र हैं बच्चे, एक तो फ्रेडरिक और साथ में कौन, कार्ल मार्क्स, दोनों ही जर्मनी के रहने वाले हैं। दोनों की ही मृत्यु कहाँ होती है, ब्रिटेन इंग्लैंड में होती है। ठीक, आगे देखते हैं आगे बच्चे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहा है मार्क्सवाद पूंजीपति वर्ग की समाप्ति की बात करता है। मैं आपको यही समझा रहा हूं कि जो मार्क्सवाद है पूंजीपति वर्ग की समाप्ति की बात करता है। समस्त संसाधन, जो भी किसी राज्य किसी देश के संसाधन होंगे, वो निम्न वर्ग व श्रमिक वर्ग को सौंपने की बात करता है। कौन, आप सब जानते हैं हम बात कर रहे हैं किसकी, समाजवाद की। और किसके समाजवाद की, कार्ल मार्क्स के समाजवाद की। 1917 में, अब यहां तक बात हमने पढ़ी कि बच्चे ये क्या कहता है, ये कहता है कि श्रमिक वर्ग के हाथ में क्या आ जाना चाहिए, सारे संसाधन, निम्न वर्ग के हाथ में सभी संसाधन, और पूंजीपति को क्या कर दी जाए, समाप्ति कर दी जाए। यहां तक आपके बात समझ में आई होगी कि किसकी बात चल रही है, पूंजीपति की समाप्ति की बात चल रही है। और कार्ल मार्क्स के समाजवाद कहता है बच्चे क्या, कि जो समस्त संसाधन है वो निम्न वर्ग के हाथ में और साथ में श्रमिक वर्ग के हाथ में आ जाने चाहिए। यहां तक बात आपको क्लियर होगी। आगे 1917 में समाजवाद का उदय कहां होता है, ये बात आपको याद रखनी है, रूस में होता है। पूछा भी जाता है पेपर में कि बताइए समाजवाद का उदय कहां होता है, आप कहोगे रूस में होता है। हुआ है, रूस की क्रांति होती है बच्चे, उससे इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है, और ये क्रांति 1917 में होती है। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। 1917 में समाजवाद का उदय होता है, कहां, रूस में। रूस पहला समाजवाद देश बना था बच्चे, रूस पहला समाजवाद देश बना गया, जहां निम्न वर्ग, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, या हम कह सकते हैं बच्चे श्रमिक वर्ग के कल्याण की बात करी गई। जो देश के संसाधन है या राज्य के संसाधन है वो सब में वितरण की बात करी गई, और देश के कल्याण पर ध्यान दिया गया। ऐसा पहला समाजवादी देश बना कौन सा, रूस। इस बात को भी आप याद रखोगे। आगे समाजवाद में उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। यही लाइन आपको ध्यान से समझनी है कि समाजवाद कहता है कि जो उत्पादन करा जाएगा, जो नियंत्रण होगा, जो बाजार का नियंत्रण होगा, वो नियंत्रण कौन करेगा बच्चे, सरकार करेगा, कोई निजी व्यक्ति नहीं करेगा। यानी कि हम ये कहेंगे जो निजी व्यक्ति है, जो उत्पादन करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं बंधे हैं किसके अनुसार, सरकार के अनुसार। जैसा सरकार चाहेगी वैसा उत्पादन होगा, सरकार जैसा चाहेगी बच्चे वैसा नियंत्रण रखेगी, बाजार को कंट्रोल करती है। यानी सारे संसाधनों पर नियंत्रण किसका है, बाजार का है। मैं फिर आपसे समझाना चाहता हूं कि आपको यह बात समझनी है कि समाजवाद में उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। इस बात को आपको समझना है। यही लाइन बहुत काम की है, यही बार बार पेपर में पूछी भी जाती है कि बताइए समाजवाद में किस पर कैसे नियंत्रण होता है, बाजार पर हम कहेंगे, उसके उत्पादन पर, और आप सब जानते हैं वितरण, वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना, उत्पादन मतलब जो किसी चीज को प्रोड्यूस करा जाता है, उसको उत्पादित करा जाता है, इस सब पर नियंत्रण किसका होता है, आप सब जानते हैं सरकार का होता है। ये समाजवाद का कहना है। आगे देखते हैं बच्चे समाजवाद और क्या कहता है। अर्थात उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, यही लाइन आगे लिखी गई है। देश के सभी संसाधनों का इस्तेमाल सरकार के द्वारा समाज के हित के लिए किया जाता है। ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ है कि समाज के हित के लिए कहा जाता है। किसके लिए करा जाता है बच्चे, समाज के हित के लिए करा जाता है। जो भी देश के संसाधन हैं, ये किसी एक, हम ये कहेंगे पूंजीपति वर्ग को नहीं दिया जाएगा। जो समाज का कल्याण करने की बात होगी, देश की जनता के कल्याण करने की बात होगी, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, इनको उठाने की बात होगी, उनके लिए बच्चे जितने भी संसाधन हैं वो प्रयोग करे जाएंगे या संसाधन उनमें बांट दिए जाएंगे। जो भी देश के या राज्य के संसाधन होते हैं, देश के सभी संसाधन का इस्तेमाल सरकार करेगी, समाज के हित के लिए किया जाते हैं। प्रस्तावना हमारी, आप सब जानते हैं हमारी प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया, आप सब जानते हैं, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जो एक संविधान, जो हमारी प्रस्तावना है, जो उसमें एक संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या जोड़ा गया, आप सब जानते हैं, समाजवाद को जोड़ा गया। और जो हमारा समाजवाद है बच्चे, जो हमारा समाजवाद है, गांधी और नेहरू की विचारधारा से जुड़ा है। यानी ना तो हमारा कार्ल मार्क्स का समाजवाद है और ना ही हमारा प्लेटो का समाजवाद है। चलें आगे, आगे देखते हैं बच्चे, आगे बात करते हैं किसकी, पूंजीवाद की। देखो जरा पूंजीवाद क्या है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश क्रांति से माना गया है कि इसकी जो शुरुआत होती है वो ब्रिटिश क्रांति से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं पूंजीवाद की। ठीक,
पूंजीवाद अलग है, समाजवाद अलग है। यही तो अंतर हमें समझना है कि क्या पूंजीवाद है और क्या समाजवाद है बच्चे। समाजवाद कल्याण की बात करता है, जनता के कल्याण की बात करता है, जनता के हित की बात करता है, शोषित वर्ग की बात करता है, वंचित वर्ग की बात करता है। लेकिन पूंजीपति की बात करी जाती है कहाँ? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में। या हम कहेंगे जब अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, जब राजनीतिक क्षेत्र में उसकी विचारधारा पढ़ते हैं तो पूंजीवादी विचारधारा क्या है। हम बात समझ रहे हैं केवल पूंजीवाद और किसके बारे में? समाजवाद के बारे में। इसकी शुरुआत ब्रिटिश क्रांति से मानी जाती है, जिसमें चार्ल्स प्रथम को मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी चार्ल्स प्रथम की। फिर वहां से बच्चे पूंजीवाद की क्या मानी गई? शुरुआत मानी गई है। यहीं से पूंजीवाद की शुरुआत मानी गई है। पूंजीवाद आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है, आपको खुली स्वतंत्रता है, आप कितना भी आर्थिक क्षेत्र अपना बढ़ा सकते हैं, यहाँ कोई सरकार के नियंत्रण की बात नहीं करी जाती। जो पूंजी वर्ग है उसको बच्चे पूरी स्वतंत्रता है, तो वो कितना उत्पादन करना है, किस प्रकार बाजार को नियंत्रण करना है, बाजार की डिमांड क्या है, मांग क्या है, उसी के आधार पर उत्पादन करा जाता है। किसमें? पूंजीवाद में, है ना। या हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या पूंजीवाद में, ठीक। यहाँ सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह पूंजीवाद बात करता है किसकी? आप सब जानते हैं, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता की। देखो जरा, पूंजीवाद खुले बाजार की बात करता है, बिल्कुल। बंधा हुआ बाजार तो हम ये कह सकते हैं जहां किसी का नियंत्रण हो, और खुला बाजार कह सकते हैं जहां किसी का नियंत्रण नहीं हो, जहां किसी का कंट्रोल नहीं हो। तो पूंजीवाद खुले बाजार की क्या करता है बच्चे? बात करता है। व्यक्तिगत अधिकारों व निजी संपत्ति की बात करता है कि अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए, है ना, निजी संपत्ति होनी चाहिए, ठीक, व्यक्तिगत संपत्ति अपनी होनी चाहिए। उद्देश्य अधिकतम लाभ की बात होती है बच्चे, वहां कल्याण की बात होती है। अगर हम बात करें ना समाजवादी में तो आप बताओगे वहां कल्याण की बात होती है कि लोगों को क्या होना चाहिए? कल्याण होना चाहिए। कल्याण मतलब सभी को देखकर चलना है। समाज का क्या होना चाहिए बच्चे? आप बताओगे कल्याण की बात करी जाती है, समाज के कल्याण की। आगे, उत्पादन में नियंत्रण मांग के अनुसार होता है, बिल्कुल ये बात भी आपको समझनी है जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि जो उत्पादन होता है, जो नियंत्रण होता है, वो किसके अनुसार होता है बच्चे? मांग के अनुसार। कि बताइए बाजार की मांग क्या है, बाजार की डिमांड क्या है, उसी डिमांड के आधार पर क्या करा जाता है? उत्पादन करा जाता है। अगर महंगाई होती है तो ध्यान से इस बात को समझना, समाजवादी अर्थव्यवस्था या समाजवाद क्या कहता है? अगर महंगाई होती है, अगर महंगाई होती है बच्चे तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? सरकार का काम है। लेकिन यहाँ महंगाई होती है ना, तो पूंजीवाद पता क्या कहता है? कहता है बच्चे अगर मान लिया जाए किसी वस्तु के उत्पादन, या हम कह सकते हैं महंगाई अधिक हो रही है, तो जो खुला बाजार है तो वहां के जो उत्पादक हैं बच्चे उसका उत्पादन अत्यधिक करेंगे, मार्केट में उसकी मात्रा ज्यादा होगी। जब उस चीज का उत्पादन ज्यादा होगा, मार्केट में मात्रा ज्यादा होगी, तो आप सब जानते हैं डिमांड तो है लेकिन उत्पादन भी ज्यादा हो चुका है, तो वस्तुओं की कीमत अपना आप नीचे डाउन हो जाएंगी, अपना वस्तुओं की कीमत क्या हो जाती है? गिर जाती है। ये कहता है पूंजीवाद। लेकिन वस्तुओं की कीमत कम करने के लिए जब हम बात करते हैं समाजवाद की, तो समाजवाद कहता है कि भाई सरकार के पास नियंत्रण है, सरकार जैसा चाहे उसी हिसाब से कंट्रोल कर सकती है, वहां सरकार कंट्रोल करेगी। पूंजीवाद कहता है कि आप महंगाई होने दो, जब महंगाई होगी दिमाग में लोगों के चलेगा कि भाई इसी चीज का, भाई महंगी तो कोई वस्तु होगी, डिमांड किसी वस्तु की ज्यादा होगी, तो जो उत्पादन करने वाले हैं उसी वस्तु का ज्यादा उत्पादन करेंगे। जब उत्पादन ज्यादा होगा तो आप सब जानते हैं मार्केट में वो ज्यादा पहुंचेगी वस्तु, जब वस्तु ज्यादा पहुंचेगी तो अपना आप ही वो कैसी हो जाएगी बच्चे? सस्ती हो जाएगी। यानी इसी आधार पर बाजार को कंट्रोल करा जाता है पूंजीवाद में। और मैंने कहा कि जब सरकार कंट्रोल करे तो हम उसे कह देते हैं बच्चे समाजवाद। क्या कह देते हैं? समाजवाद। यानी कहीं ना कहीं यहाँ लाभ की बात होती है, मांग के अनुसार क्या करा जाता है? उत्पादन में नियंत्रण होता है, व्यक्तिगत अधिकारों व निजी संपत्ति की बात होती है, अधिकतम लाभ की बात है, और पूंजीवाद खुले बाजार की बात करता है। बिल्कुल खुले बाजार की क्या करता है? बात करता है। उत्पादों व सेवाओं का उपयोग वही कर पाते हैं, मतलब पूंजीवाद में बात चल रही है कि उत्पादों व सेवाओं का उपयोग वही कर पाते हैं जो उनकी कीमत चुका सकते हैं। जिसके पास पैसा है, जिसके पास धन है, वही क्या कर सकते हैं बच्चे? इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी आप सब जानते हैं दो वर्ग होंगे, एक तो पूंजीपति वाला वर्ग होगा और एक वर्ग होगा बच्चे श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग इसमें घाटे में रहता है और जो पूंजीपति होते हैं बच्चे वो इसका लाभ उठा लेते हैं। तो आप सब जानते हैं, क्योंकि अब बच्चे इस संसाधनों का प्रयोग कौन करेंगे? जिनके पास धन है, जिनके पास पैसा है, यही लाइन लिखी हुई है। जो सेवाएं हैं, सर्विसें हैं, जो उत्पादक हैं, उनका उपयोग वही कर पाते हैं जिनके पास इसकी कीमत चुकाने के लिए धन होता है। मांग पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल मांग पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है। और पूंजीवाद का पिता किसको कहते हैं? आप सब जानते हैं, एडम स्मिथ को कहा जाता है। बच्चे किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा पूंजीवाद खुले बाजार की बात करता है, पूंजीवाद मांग पर आधारित है,
पूंजीवाद पर किसी का नियंत्रण नहीं है, बाजार के आधार पर चलता है। समाजवाद सरकार का नियंत्रण है, सरकार के अनुसार कंट्रोल करा जाता है। महंगाई को सरकार कंट्रोल करती है, नियंत्रण सरकार का है। यानी जहां सरकार, जहां राज्य की बात होती है वहां समाजवाद, और आप सब जानते हैं जहां बात होती है किसकी बच्चे, खुले बाजार की, लाभ की बात होती है, वहां बच्चे हम पूंजीवाद कहते हैं। तो हमारे इन दोनों की विचारधारा से हटकर एक अलग विचारधारा है। हम अलग प्रकार से जब इकोनॉमी में बात करते हैं तो हम कहते हैं बच्चे हमारी जो विचारधारा है वो विचारधारा कैसी है, मिश्रित विचारधारा है। यहाँ पूंजीवाद वर्ग भी है बच्चे, और यहाँ कैसा वर्ग है, समाजवादी, यानी समाज के हित के सोचने वाला वर्ग भी है। यानी दोनों की मिश्रित अर्थव्यवस्था हमने इसमें शामिल करी है। तो आप वीडियो देखना बच्चे पूरी लास्ट तक, मैंने आपसे कहा है शुरू से एक बार फिर देखना। कैसे प्रश्न बने हैं ये भी मैंने आपको बताया है। पूंजीवाद के पिता आप बता सकते हो एडम स्मिथ, और उधर कार्ल मार्क्स को कहते हैं समाजवाद का पिता। इस बात को आपको अच्छे से समझना है। वीडियो को फिर दोबारा आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, ऐसे आप पीडीएफ बच्चे इसकी ले सकते हैं। मैं एक बार साइड हट जाता हूं और दोबारा, है ना, इसको शुरू से मैं चलाता हूं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ये पूंजी किसकी बात चलिए, समाजवाद की। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं पेपर में आता ही आता है और पूछा ही जाता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को बच्चे शेयर भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।